जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू पटव द टॉप आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो बीपीएससी में बम्पर भर्ती आई है 71वीं बीपीएससी में, वो देखेंगे कितने सारे सीट हैं, किस किस विभाग में कितने सारे सीट हैं, कब से फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म का डेट कब है, कब लास्ट होगा, कब शुरू होगा, फॉर्म का फ़ी कितना लग रहा है, क्या योग्यता चाहिए, आपने कौन सी डिग्री ले रखी है तो आप भर सकते हैं, क्या उम्र सीमा है, क्या आयु सीमा है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है आपको, मेंस में क्या क्या है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सब पूरा फुल डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, तो बहुत जल्दी फॉर्म का डेट भी आने वाला है। 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिक परीक्षा में क्या क्या देखेंगे, इसमें देख लीजिए कि क्या क्या सीटें हैं, कितने कौन से विभाग में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये साइड विभाग में है, और ये साइड आपका देख रहे होंगे कि आरक्षित जितना भी है सबका कैटेगरी वाइज कैटेगरी बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आरक्षित है, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, कुल पद यहाँ पे दिया हुआ है। इधर और भी है, स्वतंत्रता सेनानी से है, जो भी दिव्यांग है, ये सारा कुछ का न्यूनतम उम्र, ये सब कुछ दिखाया गया है, ठीक है। तो इधर आपको देख रहे होंगे, इधर आपका विभाग का नाम है, इधर आपका न्यूनतम आयु भी दे दिया है कि आप किस विभाग में आपके न्यूनतम में कितनी होनी चाहिए। ये सारा कुछ आपको दिखाने को मिल रहा है। यहाँ पे सीट आपको देखने मिल रहा है कितना किस किस में सीट है। तो यहाँ आप सब कुछ यहाँ पे देख रहे होंगे, इस तरह से आपका सारा सीट देखने को मिल रहा होगा। टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट की बात किया जाए तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि टोटल सीट कितनी है, तो 1100 कितना है, 1171 प्लस 392, ठीक है, यानी कि समथिंग 1200 प्लस सीट आपको यहाँ पे देखने का मिल रहा है, ठीक है। 1250 सीट प्लस आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में आपको सीट देख रहे हो कि अच्छा खासा ही सीट आया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में, जैसे कि एक और विभाग होता है जिसमें कि आपको देख रहे होंगे 79 सीट, और उसके बाद 27 सीट जो होता है, ये आपका विभाग है, यह वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और उसके समकक्ष विभाग में आपका इतना सारा सीट है, ठीक है। इधर कैटेगरी आपको उसी प्रकार से दिया हुआ है। उसके बाद चलिए बात करें इसमें, तो इसमें शैक्षणिक योग्यता या परीक्षा का नाम जैसे आपको पता है 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, 17वीं पर गया तो 71वीं है। उसके बाद इसमें आप शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो 71वीं जो परीक्षा होगा बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा, उसमें आपका शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए मानता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि आप बीए या बीएससी बीकॉम कुछ भी आप किए हो किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक, अथवा उसके उत्तीर्ण कोई भी अन्य वाले भी आप ले सकते हैं उसके समतुल्य, यानी कि उसके बराबर के बीए के बराबर का और भी कोई टेक्निक वोकेशनल कोर्स किए हुए तो आप यहाँ पे फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वृत्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी समकक्ष में उसके एवं समकक्ष उसके आगे पीछे मतलब गिरा रहेगा, तो वृत्तीय प्रशासनिक विभाग के मान के चलिए कि उसमें आपको यदि जॉब लगेगा तो उसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से उसके संबंध में संस्थान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में किसी भी विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। चाहे मैथ किए हुए हैं, वाणिज्य मतलब कॉमर्स किए हुए हैं, या फिर इकोनॉमी से लिए हुए हैं, या स्टैटिक्स से लिए हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नहीं तो बाकी लोग जो इन लोग नहीं किए हैं इतना सारा कोर्स में से, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हुए, सिर्फ इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्ण का सावधानीपूर्वक सूचना अनिवार्य देना होगा, यानी कि जब आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें ये सारा के मांगेगा, उससे तो आप दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बोला आरक्षण की बात किया जाए तो आरक्षण लगभग राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समकक्ष प्रमाण पत्र आधार पर दे होगा, यानी कि उस पर जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसी के आधार पर आपका यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। यदि आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया तो डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के नामांकित प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जाति प्रमाण पत्र उसको लगाना होगा जो अनुसूचित जनजाति से अस्थायी निवास पर डोमिसाइल यानी बनाना होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए भी आपको उम्मीदवार सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी बनाना होगा, क्रीमी नॉन क्रीमी जो होता है आपका सर्टिफिकेट जो लगेगा आपको बना लेना है, ठीक है। उसके बाद चलिए उसके बाद बात की जाए सामान्य प्रशासन विभाग अनुसूचना, ये तो आपका हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ पे बात किया जाए तो ये तो आपका कोटी है, नंबर है, यूआर का कितना कोडिंग नंबर होता है वो है, कोडिंग है। चलिए उसके बाद यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन भरते समय आपके अनुसार पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र जो होगा वही मान्य होगा। स्नातक पर सभी अब डिग्री आपको लगेगा, प्रमाण पत्र प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा, ये सर अपलोड कराने के सारे डॉक्यूमेंट है, ये आपका जब ऑनलाइन भरिए उसमें आपका ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद बात किया जाए तो उम्र सीमा की बात किया जाए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे उम्र सीमा की बात किया जाए तो यहाँ पे दिखा रहा है उम्र सीमा क्या होना चाहिए।
तो उम्र सीमा की बात करें तो दिनांक 1/8/2025 तक, यानी कि आपका 1/8/2025 तक उम्र सीमाएं कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए एवं 22 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि कोई कोई सीट जो अभी देखें वो कोई 22 साल का भी है, 21 साल का भी है। तो कम से कम आपको 21 साल होना चाहिए। कब? 1/8/2025 तक आपका 21 साल हो जाना चाहिए, ठीक है, या 22 साल हो जाना चाहिए कम से कम, न्यूनतम है। अनारक्षित पूर्व के लिए 37 वर्ष आरक्षित है, ठीक है। महिला के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे सबका अलग अलग आप यहाँ पे सीट का कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है। तो महिला की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 42 वर्ष है। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ, और उसके बाद यानी कि महिला के लिए 42 और आरक्षित वर्ग के लिए 37 है, अधिकतम है ये, ठीक है। अधिकतम उम्र सीमा कितना कर सकते हैं। उसके बाद किया जाए तो ये बोल रहा है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन के समतुल्य प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य होगा, यानी कि आपका 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होगा, प्रमाण पत्र, मार्कशीट होगा, उसी पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को आयोग मानेगा, ठीक है। उसके अलावा और किसी को नहीं मानेगा, चाहे आधार कार्ड में कुछ भी, उससे नहीं मतलब है। आपका मैट्रिकुलेशन पे जो रहेगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ उसी को ये वैलिड मानेगा। चलिए उसके बाद बात किया जाए, नेक्स्ट में बात किया जाए तो चलिए हम लोग और देख लेते हैं और क्या इसमें है। शारीरिक दक्षता, ये जो जो कुछ सीट होते हैं उसके लिए शारीरिक दक्षता की ज़रूरत है, तो वो इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद बात किया जाए तो यहाँ पे 6 नंबर में आप देखिएगा तो शुल्क, यानी कि फ़ी आपका कितना लगने वाला है। तो आपको देखेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि सामान्य अभ्यर्थी के लिए आपका फ़ी कितना लगेगा, 600 रुपये लगेगा। सामान्य अभ्यर्थी यानी जनरल के जो हैं मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये लगेगा। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये लगेगा, यानी कि आप केवल बिहार के हैं, अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जनजाति हैं, ST/SC हैं, तो आपको 150 रुपये लगेगा सिर्फ बिहार के लिए। बिहार से अलग हैं तो उनको जनरल का फ़ी लगेगा। बिहार राज्य का स्थायी निवास आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवार को होगा, यानी कि महिला के जो जनरल हो चाहे कोई भी महिला हो बिहार के, उनको 150 देना होगा सिर्फ महिला के लिए, ठीक है। उसके बाद दिव्यांग के लिए 40% या फिर उसे 150 रुपया उसके लिया जाएगा। फिर अन्य सभी उम्मीदवार से लिया जाएगा 600 रुपया, ठीक है। बाकी से जितना भी उम्मीदवार होंगे सबसे 600 रुपया लगेगा। इन लोग के सिर्फ 150 रुपया लगेगा, यानी गर्ल्स का 150 लगेगा और जो ST/SC है उनके लिए 150 रुपया लगेगा। गर्ल्स का सिर्फ 150, कोई भी कैटेगरी के लिए 150 लगेगा, ठीक है। उसके बाद किया जाए, उसका बाद बात किया जाए तो उसके बाद हम लोग यहाँ बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के भाग 1 में आपका प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा। उसमें आपका कुल 150 अंक होंगे, ठीक है। इसी में से आपका जब क्वालिफाई कीजिए तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कीजिएगा तो मेंस के लिए आप एलिजिबल होंगे। मेंस में आपका जो भी नंबर आएगा उसी पे अपने मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, उसी पे आपका मेरिट बनेगा। इस पर सिर्फ आप क्वालिफाई आप कर सकते हैं, आप क्वालिफाई मेंस के लिए कर सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए निगेटिव मार्क का 1/3 यानी कि 1/3 का आपका निगेटिव मार्किंग होगा। ऑब्जेक्टिव प्रकार का क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो जितना भी आपका वैकेंसी है उसका 10 गुना लिया जाएगा प्री में 10 गुना को क्वालिफाई किया जाएगा, मेंस में 10 गुना बैठेगा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए उसके बाद हम लोग बात किया जाए आगे बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये आपका तो मेंस का बात है, मुख्य लिखित परीक्षा का बात है। इसमें आपका समान हिंदी रहेगा 100 अंक का, ठीक है। समान हिंदी 100 अंक का रहेगा, ये मेंस का है। उसके बाद जो वैकल्पिक विषय है वो आपका MCQ रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा, वो आपका MCQ रहेगा वैकल्पिक विषय में आप बहुत से कुछ भी ले सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मानव भूगोल, वनस्पति विज्ञान, मानव विज्ञान, जो भी लेना सकते हैं आप। जो भी अपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिखा रहा है वो जितना भी लिस्ट है ये ऑप्शनल का लिस्ट है, किसी भी मान्यता प्राप्त इतना सारा जो भी आपको दिख रहा है ये सारा तो ऑप्शनल का, इसमें से किसी भी आप एक ऑप्शनल ले सकते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें GS में बात करें तो हिंदी हो गया 100 अंक का। उसके बाद इसकी गणना नहीं की जाएगी, यानी हिंदी का जो है ऑप्शनल में जैसे हिंदी को जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका गणना मेरिट में नहीं किया जाएगा। समान अध्ययन प्रश्न 2 में 300 अंक का है, समान अध्ययन द्वितीय प्रश्न पर 300 अंक का। उसके बाद निबंध आपका 300 है, ये 300 900 हुआ, इसका आपका मेरिट में अंक गिना जाएगा और इंटरव्यू का जो होगा उसका गिना जाएगा, ठीक है। चलिए बात करा जाए तो आपका इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। उसके बाद आगे की बात करें तो वित्तीय प्रशासनिक विभाग हो उसके लिए ये आपका सब्जेक्ट ये का पेपर होगा। उसके बाद हम लोग बात करें उसका एक अलग पेपर भी होता है। चलिए उसके बाद अधिकतम चुनाव है, चलिए मेधा सूची तैयारी बता ही चुके हैं, मेधा सूची कैसे तैयार किया जाएगा। उसके बाद चलिए और देखिए यहाँ पे 120 अंक जो है इंटरव्यू के लिए है और 900 आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। टोटल मिला के 1020 होगा, 1020 में आपका मेरिट लगेगा, तो उसमें आपको फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात किया जाए तो बात किया जाए ऑनलाइन आवेदन भरने की संभावित तिथि, ठीक है। एवं इसको विस्तृत निर्देश देखते हैं। इसका
जो ऑनलाइन किया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा का, किसका प्रारंभिक परीक्षा का तिथि कब से ऑनलाइन होगा, तो 2/6/2025 से ऑनलाइन होगा इसका, याद रखिएगा कब से होगा, तो 2 तारीख से होगा, 2 तारीख से छठा महीना से, और 30/6/2025 तक लास्ट डेट है। आवेदन का अंतिम तिथि क्या है, 30/6/2025। तो ध्यान रखिएगा इतने के बीच में आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि सर्वर भी लास्ट में काम नहीं करने लगता है, तो इस तरीके से दिक्कत हो सकती है। फिर बोला जा रहा है ऑनलाइन भरते समय आपका सारा जो प्रमाण पत्र होता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, अपलोड करना होगा, जाके अपने इस साइट पे जाकर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, विस्तृत वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन, यदि आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ऑनलाइन आपको पहले OTR करना पड़ेगा, OTR करने के बाद आपका आवेदन होगा। ठीक है, चलिए और कुछ इसमें तो नहीं है, बाकी आपका व्यक्तिगत ये सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे आपको कि हमारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTR करना है, तो ये सारा कुछ आपको है। ठीक है, चलिए और कुछ इसमें आपको बताने लायक कोई चीज़ है तो देख लेते हैं, यदि और कुछ है तो, और कुछ लगता है कि इसमें नहीं है भरने के लिए। ठीक है, बाकी ये सब इसमें बताया गया है, जो 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए, आपका हाइट इतना होना चाहिए 65 इंच के आसपास, इससे कम नहीं होना चाहिए, 65 इंच से कम, यानी कि 21 वर्ष। यहाँ पे आपका फुलाने पर छाती का माप बोल रहा है, फुल सांस के बाद बोल रहा है, इसे आपका हाइट यहाँ पे दे दिया है। जो DSP का पोस्ट होता है उसके लिए आपका यहाँ पे हाइट का ज़रूरत पड़ता है, आप इसके लिए दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए उसके बाद बात किया जाए तो यहाँ पे आँख का जांच बता रहा है कि आँख की दृष्टि कितनी होना चाहिए, दूर दृष्टि कितनी, अच्छी आँख क्या होना चाहिए, खराब आँख के लिए क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ यहाँ पे बता दिया गया है डिटेल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और कुछ है विशेष तो देख लेते हैं। चश्मा लगाने में आपकी अच्छी आँख की क्या होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए, खराब आँख 6/9 होता है, तो सब आप चेक करा लीजिएगा। ठीक है, चलिए बस इतना ही था इसमें, और कुछ नहीं। तो बस इस चैनल को हो सके जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग के पास पहुंच सके, और इस प्रकार से सारा BPSC का हम लोग डिटेल देख लिया। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।